हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फिफ्थ का फाइनल टर्म एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका प्रैक्टिस पेपर 1। चलिए हम करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर 1। रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी किताब मैरी गोल्ड में से एक पोयम है टॉपसी टर्वी लैंड, उसकी कुछ लाइन्स दी गई हैं, इन्हें पढ़ना है और फिर इनका आंसर देना है। देखिए, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और तुम समुद्र में बसों को देखोगे। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और प्लेजर बोट्स जो हैं, आनंद देने वाली नाव हैं, उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो गली में ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकें। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, और ये सब आपको टॉपसी टर्वी नाम की जगह पर देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न करने पे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके वर्ड्स को जम्बल्ड कर दिया गया है, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। पहला जो है वो आएगा, ये देखिए, ये सेंटेंस हमको मिलेगा इस वाली लाइन में। हम इसको सही करके लिखते हैं कि वाइल्ड प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड, और जो दूसरा सेंटेंस है ये हमें मिलेगा इस वाली लाइन से, तो हमने इसको सही करके लिखा टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। अब बी देखिए, अकॉर्डिंग टू द अबव लाइंस वेयर द बसेस एंड बोट्स यूज्ड टू ट्रैवल। बच्चों, आपको बताना है कि जो ऊपर पंक्तियां दी गई हैं इनके अनुसार बसें और नाव कहाँ पर सफ़र करती थीं। तो हम इसको लिखेंगे कि बसेस यूज्ड टू ट्रैवल ऑन द सी, जो बसें थीं वो समुद्र में यात्रा करती थीं। बोट्स यूज्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और नावें गलियों में ऊपर नीचे यात्रा करती थीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टिक द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें साइलेंट लेटर्स को बताना है। साइलेंट लेटर्स वो होते हैं जिनकी आवाज़ शब्दों में नहीं आती। जैसे पहला शब्द है लिसन, इसमें साइलेंट है टी, क्योंकि इसमें टी की आवाज़ नहीं आती है। यह है थम, थम में बी साइलेंट है क्योंकि इस वर्ड में बी की साउंड नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग क्लूज फ्रॉम द क्लू बॉक्स। अब आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और आपको ये शब्द दिए गए हैं। शब्दों को पढ़ते हैं हम। ऑलवेज यानी हमेशा, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, नेवर कभी नहीं, और समटाइम्स का मतलब कभी कभी। वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लासरूम्स क्लीन। हमें अपने कक्षाओं को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी शुड नेवर टेल लाइस। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। समटाइम्स आई विश आई हैड विंग्स। कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि काश मेरे पंख होते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम एनी वन फ्रेंड ऑफ योर्स। अपने किसी एक मित्र का नाम बताइए। सेलेक्ट एंड राइट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हिम और हर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, और आपको इन शब्दों से बताना है कि वो कैसा है। शब्द है नॉटी यानी शैतान, स्टूडियस पढ़ाकू, चेयरफुल यानी खुश रहने वाला, फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार वाला, क्वाइट यानी चुपचाप, और केयरिंग यानी केयर करने वाला। तो मैं बताता हूँ कि रोहन इज़ माई फ्रेंड। रोहन मेरा दोस्त है। ही इज़ फ्रेंडली एंड केयरिंग। उसका व्यवहार दोस्ताना है और वो ख्याल रखने वाला यानी केयरिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड द फॉलोइंग नोटिस। अब यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देना है। नोटिस को पढ़ते हैं। द इको क्लब विल मीट इन द स्कूल हॉल ऑन मंडे एट 11 o'clock। विद्यालय का जो इको क्लब है वह स्कूल के हॉल में सोमवार को 11 बजे मीटिंग करेगा। वी विल प्लान अबाउट द प्लांटेशन ड्राइव टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। और इस मीटिंग में हम प्लान करेंगे कि हमें पौधारोपण करना है अगले हफ्ते का। ऑल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट एंड शेयर देयर आइडियाज़ और व्यूज़। और यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि सभी मेंबर वहाँ पर भाग लें और अपने अपने आइडियाज़ बताएं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हेन विल द इको क्लब मीटिंग बी हेल्ड। इको क्लब की मीटिंग कब होगी। द इको क्लब मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे एट 11 o'clock। ये आंसर हमें इस वाली लाइन से मिला है कि इको क्लब की मीटिंग जो है वो सोमवार को 11 बजे होगी।
सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट विल दे प्लान अबाउट इन द मीटिंग, मीटिंग में वो किसके बारे में प्लान करेंगे। तो इसका आंसर हमें इस लाइन से मिल जाता है कि वो प्लांटेशन ड्राइव यानी पौधारोपण अभियान के बारे में बात करेंगे। दे विल प्लान अबाउट द प्लांटेशन ड्राइव इन द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रिप वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड ही वॉज रेडी टू हेल्प एवरीवन, द चिल्ड्रन लव्ड हिम। रिप जो है वो एक दयालु हृदय वाला आदमी था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। बच्चे उसको प्यार करते थे। बट ही डिड नॉट डू हिज ओन वर्क, लेकिन वह अपना खुद का काम नहीं करता था। एंड वेस्टेड हिज टाइम हेयर एंड देयर, और अपना सारा समय इधर उधर घूमने में बर्बाद कर दिया करता था। वॉट क्वालिटीज ऑफ रिप डू यू लाइक एंड डोंट लाइक, रिप की वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं जो आपको पसंद हैं और आपको पसंद नहीं हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आई लाइक, मुझे पसंद है कि ही वॉज काइंड, वो एक दयालु व्यक्ति था। जो मुझे पसंद नहीं है वो आई डिसलाइक में लिखेंगे कि he वेस्टेड हिज टाइम, कि ही वेस्टेड हिज टाइम यानी कि वो अपना समय बर्बाद करता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही वाक्य के लिए ट्रू टी लिखना है और गलत वाक्य के लिए फॉल्स या एफ लिखना है। पहला देखिए, रिप वान विंकल लिव्ड इन दिल्ली। रिप वान विंकल दिल्ली में रहता था, यह वाक्य गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। एवरीथिंग इन टॉपसी टर्वी लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम आवर वर्ल्ड। टॉपसी टर्वी लैंड में सारी चीज़ें हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थीं, यह वाक्य सही है तो हम ट्रू लिखेंगे। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ बैड हैबिट, दूसरों की मदद करना एक बुरी आदत है। बच्चों ये गलत वाक्य है, हम फॉल्स लिखेंगे। और आखिरी है, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हेटेड रिप, गांव के बच्चे रिप से नफरत करते थे, यह वाक्य फॉल्स यानी गलत है तो हम एफ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी ये जो प्रैक्टिस पेपर है ख़त्म होता है। बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर्स को पढ़ने और देखने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और बच्चों, आप सभी को अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।